दद्दू छोटू, ढोलू और छुटकी से कहने लगे, बेटा आज तुम्हारे रावी अंकल और मोनिका आंटी आ रही हैं। फिर ढोलू की तरफ देखा और कहा, ढोलू मेरे बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो, उनका बहुत ख्याल रखना, किसी भी चीज़ से उन्हें तकलीफ़ नहीं हो। मोनिका आंटी और रावी अंकल तुम्हारे पास गर्मियों की छुट्टियों में रहेंगे। छोटू कहने लगा, ठीक है दद्दू जान, हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे, आप उनको आने तो दें। दद्दू कहने लगे, क्या मतलब छोटू, क्या कहना चाह रहे हो? छोटू ने कहा, कुछ नहीं दद्दू। फिर दद्दू ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। तो दोनों बच्चों ने भी साथ जाने की जिद की। दद्दू हमें भी ले जाइए ना दद्दू, प्लीज़। दद्दू ने कहा, क्या तुम भी लेने जाओगे? जी दद्दू। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, वो खुश हो जाएंगे। जी दद्दू, इसीलिए तो कह रहे हैं, हम भी चलते हैं, वो लोग हमें साथ देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा भाई चलो अब। ढोलू ने कहा, हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है अब, है ना दद्दू? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हम उन्हें खूब घुमाए फिराएंगे, ऐसा ही होगा ना? हाँ हाँ बेटा, ठीक है भाई, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। रावी अंकल तो गांव आकर बहुत खुश थे, लेकिन मोनिका आंटी को इतनी खुशी नहीं हो रही थी। ढोलू को अचानक से महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आया है। जब मैंने पूछा कौन, तो उसने कहा चुड़ैल। इतने में शेरू भी भौंकने लगा। फिर सब बच्चे डरने लगे, तो दिया ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये चुड़ैल बहुत अच्छी है और ये पहले भी हमारे साथ रह चुकी है। तो दोलू और छोटू यकजुबान बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तो दिया ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ। फिर चुड़ैल ने भी कहा, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, तुम लोग नहीं डरो मुझसे। फिर चुड़ैल कहने लगी, मुझे तुम और तुम्हारे दोस्त सभी बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं दोबारा आ गई हूँ। मोटू, लल्ला और बबलू सब बहुत अच्छे हैं। चुड़ैल ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? ढोलू ने बताया, ये हमारे रावी अंकल और मोनिका आंटी हैं, जो शहर से हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आए हैं। ढोलू ने चुड़ैल से पूछा, क्या तुम हम सबको किसी ऐसी जगह लेकर जा सकती हो जहाँ हम बहुत मज़ा करें और बहुत सारी चीज़ें खाएं? चुड़ैल ने फौरन कहा, हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा और वो बहुत खूबसूरत जगह है। ये तो ठीक है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? चुड़ैल कहने लगी, मैं लेकर चलूंगी तुम सबको। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर चुड़ैल कहने लगी, ढोलू, छोटू और छुटकी, मेरा एक हाथ पकड़ो और अब दूसरा हाथ लल्ला, मोटू और बबलू आप लोग पकड़ लो। जोर से सारे बच्चों बहुत मजबूती से पकड़ना। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। तो चुड़ैल ने सब बच्चों से पूछा, सबने मेरा हाथ पकड़ लिया है? सब बच्चों ने कहा, जी पकड़ लिया है। शाबाश, अब सारे बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। तब ढोलू ने कहा, सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। कर ली आंखें बंद? ओके चुड़ैल आंटी, हमने आंखें बंद कर ली। उसके बाद चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अंतर मंतर कली कलंतर चुक्कली, हम सब हो जाएं गुम। ये बोलना था कि सब गायब हो गए और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो सब पहले कभी नहीं आए थे। ढोलू ने कहा, यार ये तो बहुत खूबसूरत जगह है और सबसे ही अलग सी जगह है, हम पहले तो कभी नहीं आए यहाँ। तब छोटू कहने लगा, हमने तो ऐसी जगह कभी देखी ही नहीं है ना? तो सारे बच्चों ने कहा, हाँ यार, हम सब बहुत हैरान हो रहे हैं, हमने कभी ये जगह नहीं देखी, ये कितनी खूबसूरत है। मोटू तो खुशी से पागल ही हो गया था, यार ये तो चॉकलेट की नहर है और वो देखो दरख्तों पर टॉफियां लगी हुई हैं और वो देखो टॉफियों का माउंटेन, वाह। फिर मोटू कहने लगा, आज तो मैं बंटी टॉफी का पूरा माउंटेन खाऊंगा, आहा। और छुटकी चॉकलेट खाते हुए चॉकलेट की तारीफ करने लगी। सब बच्चों ने मिलकर मुख्तलिफ चीज़ें खाई और सारी चीज़ें ही बहुत मज़ेदार थी। चुड़ैल भी उन बच्चों को हंसता खेलता देख के बहुत खुश हो रही थी। चुड़ैल ने बच्चों से कहा, क्या तुम सबको परीस्तान देखना है?
सारे बच्चे एक साथ बोले, हाँ हमने परिस्तान देखना है। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों फिर से पकड़ लो इसको। चुड़ैल के दोनों हाथों को बच्चों ने पकड़ लिया। चुड़ैल और सारे बच्चे फिजा में उड़ने लगे। बच्चों को फिजा में उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर चुड़ैल ने बच्चों से पूछा, क्या तुम लोगों को आइसक्रीम खानी है? तब बच्चों ने कहा, हाँ जरूर खानी है। चुड़ैल ने बच्चों को एक जगह दिखाई, बच्चों वो देखो वहाँ पे आइसक्रीम है। सारे बच्चे हैरान होकर वहाँ देखने लगे। वहाँ से तो धुआं निकल रहा था। ये कौन सी जगह है? तब चुड़ैल ने कहा, ये आइसक्रीम वाली जगह है। लल्ला कहने लगा, लेकिन यहाँ तो धुआं निकल रहा है। तब चुड़ैल ने बताया, यहाँ आइसक्रीम की ठंड की वजह से धुआं निकल रहा है। चुड़ैल ने कहा, चलो आओ बच्चों सब अंदर चलते हैं आइसक्रीम खाने, बहुत मजेदार आइसक्रीम है। ढोलू ने फिर चुड़ैल से पूछा, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंड होगी, हम बर्फ ना बन जाए कहीं, हम जम ही ना जाए कहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन मोटू ने कहा, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है अब आइसक्रीम खाने को, मुझे तो अंदर जाना है, प्लीज मुझे आइसक्रीम खानी है। बबलू और छुटकी ने भी कहा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मैं भी अंदर जाऊंगी। बच्चों का इतना शौक देखकर चुड़ैल कहने लगी, अच्छा ठीक है, सारे बच्चे अंदर चलेंगे, मैं तुम लोगों के ऊपर जादू कर दूंगी ताकि तुम लोगों को कुछ ना हो, वहाँ की ठंड कोई असर नहीं करेगी तुम लोगों को। फिर सब बच्चे बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है। फिर चुड़ैल ने उन सब पे जादू कर दिया और बारी बारी सारे बच्चे आइसक्रीम वाली जगह पर चले गए। इतनी सारी आइसक्रीम, इतने सारे फ्लेवर्स देखकर तो बच्चों के मुंह में पानी ही आ गया। हर कोई अपने मनपसंद आइसक्रीम खाने लगा। बच्चों को मज़ेदार आइसक्रीम खाता देखकर चुड़ैल का भी दिल किया कि वो भी आइसक्रीम खाए, तो उसने भी फिर अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते हुए चुड़ैल कहने लगी, पहले तो ये आइसक्रीम इतने मज़ेदार नहीं थी, लेकिन आज तो बहुत मज़ेदार लग रही है। सारे बच्चे आइसक्रीम खाने में इतने मगन थे कि उनका घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। आइसक्रीम खाते खाते सब बच्चों को ठंड लगने लग गई, तो ढोलू ने कहा, चुड़ैल आंटी हमें अब ठंड लग रही है, हमें क्या करना चाहिए? तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अब आइसक्रीम वाली जगह से बाहर निकलना होगा और वापस वहीं जाना होगा जहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को बहुत तंग लग रही है। फिर चुड़ैल कहने लगी, तो अब हम लोगों ने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली है, बहुत मज़ा आ गया है और अब आप लोगों को ठंड लग रही है, इसलिए हमें अब दोबारा वापस जाना होगा जहाँ चॉकलेट्स थी। सब बच्चे मेरा हाथ पकड़ लें। सारे बच्चों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो लोग चुड़ैल के साथ उड़ते उड़ते वापस चॉकलेट वाली जगह पर आ गए। वहाँ आकर उनकी ठंड भी ठीक हो गई। मोटू कहने लगा, मुझे और चॉकलेट खानी है। लल्ला, छोटू, बबलू और छुटकी ने भी कहा, मुझे भी और चॉकलेट खानी है। तो वो सब बच्चे चॉकलेट खाने लगे और ढोलू जो है वो चुड़ैल के साथ उड़ने लग गया। बच्चों को चुड़ैल के साथ हाथ पकड़कर उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो मज़े से परिस्तान की सैर कर रहे थे। अचानक से उड़ते उड़ते ही ढोलू को ख्याल आया कि कहीं हम लोगों को दद्दू ढूंढ ना रहे हो, क्योंकि शहर से मेहमान आए हुए थे, रावी अंकल और मोनिका आंटी। तो उसने जल्दी से चुड़ैल से कहा कि हमें बहुत जल्दी हमारे घर पहुंचा दो, हमारे दद्दू तो परेशान हो रहे होंगे और हमें ढूंढ रहे होंगे। तो चुड़ैल ने भी कहा, अरे हाँ, तुम लोग तो बगैर बताए आए हो दद्दू को, बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो। मैं तुम लोगों को जल्द ही तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ, फिक्र ना करो। फिर चुड़ैल ने अपने हाथ आगे किए और सब बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उड़ते उड़ते वो वापस छोटू और ढोलू के घर पहुंच गए और कहा कि अब जल्दी से घर जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। तो सब बच्चों ने चुड़ैल को अलविदा कहा और अपने अपने घर आ गए। छोटू ढोलू जैसे ही घर में दाखिल हुए, दद्दू ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग कहाँ चले गए थे बताए बगैर? पता भी है घर में मेहमान आए हुए हैं। तो छोटू और ढोलू ने कहा, सॉरी दद्दू, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर रावी अंकल भी आ गए और कहने लगे, कोई बात नहीं, अब तुम सब हमारे साथ बैठो। फिर वो लोग बैठकर आपस में रावी अंकल और मोनिका आंटी से बातें करने लगे।